हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का लैग्रांज मेथड। दो एक्सरसाइज हमारी हो गई थी, ये थर्ड है। तो इसका मेथड है लैग्रांज मेथड ऑफ सोल्विंग linear partial differential equation of first order आंशिक अवकलन समीकरण को सोल्व करने की लैग्रांज विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? क्योंकि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या लैग्रांज इक्वेशन है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। इसको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1, जहां कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R या तो एक्स वाई के फंक्शन होंगे, R या तो एक्स वाई जेड के फलन होंगे, एक्स वाई जेड के फलन या कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल p स्मॉल p और स्मॉल q क्या है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? आंशिक अवकल गुणांक है। स्मॉल p का मान है हमारे पास डेल z अपॉन डेल x, स्मॉल q का मान है डेल z अपॉन डेल y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा मेथड क्या है? लैग्रांज मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी क्या है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R एक्स वाई जेड के फंक्शन है या कांस्टेंट वैल्यू होगी। स्मॉल p और स्मॉल q क्या है? आंशिक अवकल गुणांक है। तो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी क्या ज्ञात करेंगे? एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। तो समीकरण एक की एक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण क्या होगी? इसकी सहायक समीकरण होगी, ऊपर लिखेंगे P है तो इसके ऊपर लिखें dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू Q है तो इसके लेंगे dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू R है तो इसके लिए लिखेंगे dz अपॉन R। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? इसकी एक एक्सिलरी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशंस को आगे सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला खंड हो गया, सेकंड खंड हो गया और आगे वाला ये थर्ड खंड हो गया। पहले और दूसरे का समाकल ज्ञात करेंगे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू C1 ज्ञात करेंगे। पहले और दूसरे से ज्ञात कर सकते हैं, पहले और तीसरे से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे से ज्ञात कर सकते हैं। जिससे पहला समाकल इसका आ रहा है उससे ज्ञात करेंगे। फिर C1 और दूसरा ज्ञात करेंगे C2 इसका समाकल। अगर 3 खंड दे रखे हैं तो 2 समाकल C1 और C2 ज्ञात करेंगे। अगर 4 खंड दे रखे हैं तो 3 ज्ञात करेंगे। अगर 5 खंड दे रखे हैं तो 4 ज्ञात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले और दूसरे को लेके सोल्व करेंगे, दूसरे और तीसरे को लेके कर सकते हैं, पहले और तीसरे को लेकर भी कर सकते हैं। हमें दो कांस्टेंट वैल्यू C1 और C2 ज्ञात करना है। फिर जो C1 और C2 हमारा आएगा उसको फंक्शन के रूप में लिखेंगे C1 C2 बराबर 0। ये क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, जहां f जो है वो क्या होगा? स्वेच्छ फलन होगा, स्वेच्छ फलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था? हमारा मेथड था। समझ में आ गया? अब क्या है, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो करोगे तो ये मेथड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फर्स्ट सी के कुछ क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चन है। कुछ मैं करवाऊंगी, कुछ आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैग्रांज मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है P प्लस Q इक्वल टू है हमारे पास Z अपॉन A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो समीकरण हमें दे रही है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है,
ये जो समीकरण दे रखी है इसकी तुलना करेंगे लाग्रांज समीकरण से। तो समीकरण 1 है, क्योंकि लाग्रांज इक्वेशन है हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, ये कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। तुलना करेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, ये स्मॉल वाले हैं इसमें सारे, तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर कैपिटल P का मान क्या है 1 है, कैपिटल Q का मान भी 1 है और कैपिटल R का मान है Z/A। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल P इक्वल टू 1, कैपिटल Q इक्वल टू 1 और R इक्वल टू आ जाएगा Z/A। मान आ गए इनके, तो दिस सिंपलाई आगे सेकंड स्टेप है इनकी एक्सिलरी, दिस इंप्लाइज एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 की सहायक समीकरण क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dx अपॉन p कैपिटल P, dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन कैपिटल R। dx अपॉन कैपिटल P का मान है 1 इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q का मान भी कितना है 1, dz अपॉन कैपिटल R का मान है Z/A। ये हो गया फर्स्ट खंड, ये हो गया सेकंड खंड और ये वाला हो गया थर्ड खंड। जिन दो से सोल्व हो रहा है उनको साथ में ले लेंगे, जैसे पहले और तीसरे को ले रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं, तो आ गया dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 1। तो दिस सिंप्लाइज dx इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास dy। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें, समाकल ज्ञात करना है तो इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों तरफ, dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy। समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू, इधर आ जाएगा y, कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट मान लिया पहला c1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से c1 का मान आ गया हमारे पास, c1 इक्वल टू आ गया x माइनस y। तो ये आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 3 आ गया, तो ये पहला समाकल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे वाला दूसरा ज्ञात करना है, पुनः समीकरण, ये स्टार मान लिया, ये वाला नहीं, नीचे वाला क्या मान लिया स्टार मान लिया। आगे वाला फर्स्ट और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से ले लो चाहे फर्स्ट और थर्ड से ले लो, मानना कि नहीं फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट है हमारे पास dx अपॉन 1 इक्वल टू, आगे वाला है dz अपॉन a ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू, या इधर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, इधर नहीं ऊपर ही चला जाएगा, a dz अपॉन z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोबारा इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया इंटीग्रेशन dx इक्वल टू a इंटीग्रेशन dz अपॉन z, कांस्टेंट है, यह आ जाएगा, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस, अब की बार c2 ले लिया इधर, a log z dz अपॉन z, इंटीग्रेशन है क्या होता है log z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया c2 इक्वल टू आ गया हमारे पास, ऊपर चला जाएगा पावर क्या a log z है तो इधर से आ जाएगा c2 इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का x, ये आ गया log z की पावर a माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसका मान आ गया c2 का मान आ गया। ठीक है, c2 का मान आ गया, समीकरण नंबर आ गई है 4। c1 का मान आया था x माइनस वाई, c2 का मान आ गया ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से f c1 c2 बराबर 0। c1 का मान है हमारे पास x माइनस वाई और c2 का मान है हमारे पास log z की पावर a माइनस x बराबर 0। तो ये क्या आ गया, ये दी गई समीकरण का हल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। जो मेथड यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाएगा, गलत नहीं कह सकते, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं।